बड़ी खबर है, ईरान के एनपीटी से हटने की मांग तेज। ईरानी सांसदों ने एनपीटी से हटने की मांग की है। तो अब एटम बम बनाएगा ईरान, सवाल यही है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए। एक पहली बात तो ये कि परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है ईरान। दूसरा ये कि ईरान की संसद में एनपीटी से बाहर निकलने पर विचार। तीसरा, ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग की है। और चौथा, 12 दिन के युद्ध में भी एनपीटी से हटने की मांग हुई थी। जी हां, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी क्या है, यह जान लीजिए। परमाणु अप्रसार पर एनपीटी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। एनपीटी वाले देश एटमी हथियार नहीं बना सकते, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का विस्तार रोकना था। बिल्कुल, और सवाल यहां पर यही है कि ये सारे संकेत क्या हैं दत्ता सर, ये संकेत क्या है? एक तरफ तो एक बड़े यूएन अधिकारी का रेजिग्नेशन, एनपीटी से हटने की बात, क्या यह मान के चला जाए कि किसी परमाणु हमले की आशंका भी है और परमाणु बम को जल्दी से जल्दी हासिल करने की बेचैनी भी? देखिए, ऐसा है कि जब ये बातचीत जेनेवा में चल रही थी, जंग से पहले जो ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में कि किन मुद्दों के ऊपर ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैप करेगा, तो उस समय स्टेटमेंट आया था ईरान के द्वारा कि हम बिल्कुल एक समझौते पे पहुंचने वाले हैं, उसको हम फाइनल करने वाले हैं। और वो अगले दिन की मीटिंग होने से पहले ही हमला कर दिया गया 28 तारीख को, और पूरी हिरार्की ईरान की उनको मार दिया गया। तो अगर ये उस समय जब ईरान खुद बोल रहा था कि आयतुल्लाह खमानी का फतवा है कि हम न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर संवर्धन के अंदर जो यूरेनियम है उसको हम कैप करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बावजूद जब हमला हो गया तो अभी ईरान के पास क्या बचा? ईरान को तो कोई भरोसा नहीं बचा अमेरिका के ऊपर जी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर शामिल रहने से ईरान को क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी नॉर्थ कोरिया भी बोल रहा है ईरान को, आप जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर बम बनाएं, वो आपकी रक्षा करेगा। तो मुझे ये सारा बैकड्रॉप देखते हुए अगर ईरान ये फैसला लेता है कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम एनपीटी से निकलते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। निनाद सेठ साहब, क्या आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? मतलब क्या वाकई एनपीटी से बाहर निकलने के लिए ईरान को मजबूर कर दिया गया और आज की तारीख में परमाणु बम ही एक ऐसा डेटरेंस नजर आ रहा है कि अमेरिका के इरादों को रोकने में उसी के जरिए कामयाबी पाई जा सकती है, वरना और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वेनेजुएला का हश्र हमने देखा। देखिए, ईरान पहले से ही न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, ये तो सब बहाने हैं। देखिए, अगर आपके पास जब एनरिच यूरेनियम होता है तो आपको अगर बिजली बनानी तो 4% एनरिचमेंट करनी पड़ती है। ईरान ने 60% क्यों की थी? क्योंकि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाना था। आपका दूसरा प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि ना सिर्फ ईरान, जब आप पत्ते रखते हैं एक साथ और एक पत्ते को उंगली मारते तो सारे पत्ते गिरते हैं, उसको अंग्रेजी में डोमिनोज कहते हैं। मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा जो मैसेज वेनेजुएला और ईरान की लड़ाई से आया है, हर देश को पता चला है कि क्यों नॉर्थ कोरिया पे अटैक नहीं होता है और वेनेजुएला और ईरान पे होता है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे। तो आने वाले टाइम में पिछले 50-70 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की गारंटी में बड़ा भरोसा था कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है तो जापान को जरूरत नहीं है, साउथ कोरिया को जरूरत नहीं है। अब उस गारंटी पे ट्रंप के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है जी। तो आने वाले टाइम में आयरनी ये है कि यहाँ आप ईरान का बम बंद करने गए थे, पूरी दुनिया में लोग अब न्यूक्लियर ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर करेंगे और जापान और साउथ कोरिया सबसे पहले मुझको लगता है कैंडिडेट होंगे आने वाले। तो इसका मतलब यह है कि अप्रसार की जगह प्रसार की संभावनाएं ज्यादा दिखने लगी है न्यूक्लियर वेपन की। और देखिए, ईरान के इस्फहान में यूएस इजराइल का जोरदार हमले के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। ईरान के इस्फहान शहर में बज रहे हैं अलर्ट सायरन। और देखिए, इस्फहान में दागा गया बंकर बस्टर बम। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम से हमला, ईरान के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। ये देखिए तस्वीरें। और राष्ट्रपति ट्रंप ने साझा किया वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर वीडियो शेयर किया। और ट्रंप ने वीडियो में कोई कैप्शन नहीं लिखा है, तस्वीरें शेयर की हैं। और हमले के बाद दहल उठा इस्फहान। ईरान को भारी नुकसान की आशंका है। जी हां, इस्फहान में बड़े हमले हुए हैं।